ओम दुर्गे नमः। शक्तों को शमता की परम कल्याणमय राजराजेश्वरी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में मेरा शत शत बार बार कोटि कोटि नमन प्रणाम। यदि कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन विधि विधान से श्रवण करता है तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत की कथा उसे मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। तब सनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, साप्ताहिक श्रवण की विधि कब से शुरू हुई, हमको बताइए। सूत जी महाराज बोले, सनकादिक ऋषियों, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में यह कथा सुनाई थी। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई थी, लेकिन संसार में इसका प्रचलन तब हुआ था जब सनत कुमारों ने यह कथा नारद जी को सुनाई थी। नारद जी ने ब्रह्मा जी से 4 श्लोकों में यह दिव्य कथा पहले से ही सुन चुके थे, परंतु सप्ताह श्रवण की विधि की यह कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। तब ऋषियों ने प्रश्न किया है कि सूत जी महाराज, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादियों के साथ संयोग कहाँ हुआ है? क्योंकि सनत कुमार तो मुक्त सत्संग महात्मा हैं, वे तो ना किसी से मिलते हैं ना किसी से बात करते हैं, और नारद जी महाराज एक स्थान पर ज़्यादा देर तक ठहरते नहीं हैं। फिर संत कुमारों से नारद जी ने यह कथा 7 दिन तक किस प्रकार से सुनी, यह आप कृपा करके हमको बताइए। तब सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब आपको मैं एक अद्भुत रहस्यमयी बात बताऊंगा जो कि श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में बात बताई थी, एकांत में सुनाया था, इसलिए आप लोग सावधान होकर सुनें। एक बार की बात है, सनत कुमार चारों भाई सत्संग करने बद्रिका क्षेत्र में आए हुए थे। इतने में ही सनकादियों ने, चारों भाइयों ने नारद जी को देखा कि आज नारद जी महाराज का मुख उदास है। तो सनकादियों ने नारद जी से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय आपको देखकर ऐसा जान पड़ रहा है जैसे किसी कंजूस का धन लुट गया हो और धन लुट जाने पर जैसे उसकी दशा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आज आपका मुख लुटे हुए कंजूस के समान दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हे नारद जी, आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इस चिंता का क्या कारण है, बताइए। तब, हे महाराज, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर इस पृथ्वी पर आया था, लेकिन मुझे यहाँ तो कहीं शांति नहीं मिली। तब सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, ऐसी शांति नहीं मिलती है। तीर्थों में, मंदिरों में जाओ, वहाँ आपको शांति मिलेगी। तब नारद जी बोले, हे महाराज, मैं तो पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, श्रीरंग, रामेश्वर आदि कई तीर्थों में इधर उधर भ्रमण करता रहा, परंतु मुझे कहीं भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, ना ही शांति मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। हर जगह कलयुग अपना प्रभाव जमा कर बैठा है। सबसे पहले मैं गृहस्थों के घर में गया, वहाँ मैंने देखा
सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। कि सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है, अगर कभी कहीं बोल भी दिया तो वह हर्षण के बाद अपने आप को ही हर्षण समझने लगता है। तपस्या तक तो लोगों की सोच ही नहीं है, दान देने की बात तो छोड़ो, दान लेने लगे हैं। सामने मिलने पर बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे जान लेने की बात करते हैं। इसी को कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। ये बेचारे मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है, नारद जी कहते हैं, यदि कहीं दो स्त्री पुरुष आपस में बैठे हुए दिख भी गए तो एक स्त्री मुंह इधर किए रहता, पुरुष मुंह उधर किए रहता है। दोनों आपस में बात नहीं करते हैं और दोनों पति पत्नी होते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, माँ बाप भी बालकों को केवल पेट पालने की विद्या सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। कथा को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते चलें, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की।